है, क्योंकि जादूगर ने अपनी जादुई शक्ति से मोहिनी का सर जिंदा कर दिया था। पर जेफ द किलर बॉब बग के चलते मोहिनी का आधा शरीर जीवित नहीं हो पाया था। मोहिनी का सर जिंदा होते ही वह अपने सर को हवा में उड़ाने लगती है, क्योंकि जादुई बुक के चलते उसके अंदर शक्तियां आ चुकी थी। मोहिनी अपने चारों तरफ देखती है तो उसे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता है। मोहिनी के पास जादुई शक्ति आ जाने से वह आंख बंद करके सब पता लगाने लगती है। मोहिनी को पता चल जाता है कि बाबा ने सभी को कहीं कैद करके रखा है, इसलिए उसका पता लगाने के लिए वह गिरेनी की तंत्र मंत्र वाली जगह जाने लगती है। कुछ समय बाद मोहिनी गिरेनी की तंत्र मंत्र वाली जगह पहुंच जाती है, पर उसे तंत्र मंत्र करना आता नहीं था, इसलिए वह सोचने लगती है कि आखिर तंत्र मंत्र करने में उसकी मदद कौन कर सकता है। मोहिनी सोच रही थी, तभी उसकी नजर कहीं स्कैरी पंपकिन पर पड़ती है। मोहिनी बोलती है कि क्यों ना स्कैरी पंपकिन को जिंदा कर दिया जाए और फिर शायद वह मेरी मदद कर सकता है। मोहिनी अपनी जादुई शक्ति से सभी स्कैरी पंपकिन को जिंदा कर देती है। स्कैरी पंपकिन के जिंदा होते ही मोहिनी उन लोगों को जेफ द किलर जादूगर के साथ सभी का पता लगाने को बोलती है। मोहिनी के बोलते ही स्कैरी पंपकिन अपनी संख्या बढ़ा लेता है और सभी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। गुप्ता जी, आपको शहर में कुछ अजीब नहीं दिख रहा है? कैसा अजीब? मुझे तो सब ठीक लग रहा है। नहीं गुप्ता जी, आप नहीं समझे, मेरा मतलब स्कैरी पंपकिन से है। मैं कुछ दिनों से रात के समय में उसे देख रहा हूँ। क्या? ये कैसे हो सकता है? बाबा ने तो उसे मार दिया था। वही तो गुप्ता जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, कहीं कोई खिलौना वगैरह तो नहीं है स्कैरी पंपकिन जैसा? हो सकता है मिश्रा जी वो कोई खिलौना हो, क्योंकि बाबा ने तो स्कैरी पंपकिन को मार दिया था। पर गुप्ता जी, पर कुछ नहीं मिश्रा जी, चलो जल्दी से घर, मुझे नींद आ रही है। गुप्ता जी और मिश्रा जी जल्दी से घर की तरफ जाने लगते हैं, पर मिश्रा जी का कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि स्कैरी पंपकिन उन दोनों पर भी नजर बनाए हुए था। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी अपनी लाइफ में मस्त होते हैं, पर उधर मोहिनी का स्कैरी पंपकिन सभी जगह पता लगा रहा होता है, जिसमें से एक पंपकिन कब्रिस्तान पहुंचता है। कब्रिस्तान पहुंचते ही उसे वहां अनुभव होता है कि यहाँ गिरेनी कैद है, पर बाकी सभी लोग वहां नहीं है। पंपकिन यह बात बताने के लिए जल्दी से मोहिनी के पास जाने लगता है। कुछ ही समय में स्कैरी पंपकिन मोहिनी के पास आ जाता है और कब्रिस्तान में जो उसने अनुभव किया वह मोहिनी को बताता है। स्कैरी पंपकिन की बात सुनते ही मोहिनी तुरंत कब्रिस्तान की तरफ जाने लगती है। कब्रिस्तान पहुंचते ही मोहिनी को भी वहां कुछ अनुभव होने लगता है कि वहां गिरेनी कैद है, पर कहां ये समझ नहीं आता है, इसलिए वह जादुई शक्ति से पता करने लगती है। जादुई शक्ति से मोहिनी को पता चल जाता है कि बाबा ने गिरेनी को एक ताबूत में कैद कर दिया है, पर वह उसे नहीं निकाल सकती है। बाबा ने गिरेनी को कैद करने के बाद उस ताबूत पर सुरक्षा कवच लगा दिए थे, ताकि कोई शैतान उसे बाहर ना निकाल सके। मोहिनी समझ जाती है कि यदि गिरेनी को बाहर निकालना है तो किसी अच्छे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो पाप का साथ नहीं दिया हो। मोहिनी अपना तेज दिमाग लगाती है और बोलती है कि यदि ऐसा है तो हमें गुप्ता जी या मिश्रा जी चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र यह काम कर सकता है। मोहिनी तुरंत वहां से निकलकर गुप्ता जी और मिश्रा जी का घर की तरफ निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वह दोनों कहाँ रहता है। सुबह होते ही गुप्ता जी की आंखें खुलती है तो वह मिश्रा जी को अपने सामने से गायब पाते हैं। मिश्रा जी, तुम कहाँ हो? गुप्ता जी के कई बार आवाज लगाने पर भी मिश्रा जी का कोई जवाब नहीं आता है। मिश्रा जी इतनी सुबह सुबह कहाँ गया होगा? लगता है वो कहीं मार्केट गया होगा। चलो तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। उधर मिश्रा जी की नींद टूटती है तो वह अपने आप को कैद में पाता है। मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो घर में सो रहा था, किसने मुझे यहाँ लेकर आया है? गुप्ता जी कहाँ हैं आप? मोहिनी अपनी जादुई शक्ति से मिश्रा जी को यहाँ ले आई थी ताकि गुप्ता जी को शक न हो, पर अब वह रात होने का वेट कर रही है। उधर गुप्ता जी काफी समय तक मिश्रा जी का इंतजार करता है, पर मिश्रा जी अभी तक नहीं आया था, जिसके बाद गुप्ता जी मिश्रा जी को फोन लगाते हैं।
गुप्ता जी मिश्रा जी को फोन लगाते हैं तो उसका फोन बंद बताता है। मिश्रा जी का फोन बंद है, कहीं मिश्रा जी कोई मुसीबत में तो नहीं। मुझे मिश्रा जी को खोजना चाहिए। मिश्रा जी को खोजने के लिए गुप्ता जी पूरे शहर में घूमने लगते हैं। गुप्ता जी कई लोगों से पूछते हैं पर फिर भी मिश्रा जी का पता नहीं चलता है। मिश्रा जी को खोजते खोजते काफी समय बीत गया था और अब अंधेरा भी होने लगा था। मुझे बाबा के पास जाना चाहिए, वही मेरी मदद कर सकते हैं। मिश्रा जी का पता न चलने पर गुप्ता जी बाबा के पास जाने लगते हैं और उधर मिश्रा जी अभी भी पिंजरा में कैद होता है और तभी वहाँ स्कैरी पंपकिन आ जाता है और हंसने लगता है। स्कैरी पंपकिन को देखकर मिश्रा जी को बहुत डर लगने लगता है क्योंकि वह वहाँ पर अकेला था। स्कैरी पंपकिन, तुम जिंदा कैसे हो गए? तुम तो मारे गए थे। मिश्रा जी के पूछने पर स्कैरी पंपकिन बोलता है कि मुझे मोहिनी ने जिंदा किया है। मोहिनी कैसे जिंदा कर सकती है? वो तो मारी गई थी। मिश्रा जी के बोलते ही मोहिनी वहाँ आ जाती है और उसे पूरी बात बताती है। कोई नहीं मोहिनी, पिछली बार तुम बच गई थी पर इस बार तुम नहीं बचोगी। मिश्रा जी के बोलते ही मोहिनी और स्कैरी पंपकिन हंसने लगता है क्योंकि उसकी मदद से ग्रेनी वापस आएगी। मोहिनी अपनी जादुई शक्ति से मिश्रा जी को अपने वश में कर लेती है और अपने साथ कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगती है। उधर गुप्ता जी बाबा का आश्रम पहुंच जाता है और उन्हें सब बात बताता है। गुप्ता जी, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी पता लगाता हूँ मिश्रा जी का। बाबा अपने मन की शक्ति से मिश्रा जी का पता लगाने लगते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी का पता चल गया है, हमें जल्दी से कब्रिस्तान चलना होगा। कब्रिस्तान? क्यों बाबा, क्या हुआ मिश्रा जी को? गुप्ता जी, वो तुम्हें कब्रिस्तान में पता चल जाएगा, अब चलो जल्दी से। उधर थोड़ी देर बाद मोहिनी मिश्रा जी को लेकर कब्रिस्तान आ जाती है। मिश्रा जी मोहिनी का वश में था, इसलिए मोहिनी जो चाह रही थी मिश्रा जी वही करने लगता है। मिश्रा जी कब्रिस्तान का एक ताबूत के ऊपर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद उस सुरक्षा कवच से ताबूत अपने आप बाहर आने लगता है। ताबूत के बाहर आते ही स्कैरी पंपकिन और मोहिनी बहुत खुश हो जाती है, पर तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं। रुक जा मोहिनी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारे चलते ग्रेनी बाहर आ जाएगी और फिर उसके बाद सब तबाह करने लगेगी। बाबा के बोलते ही मोहिनी मिश्रा जी को इशारा करती है, जिसके बाद मिश्रा जी अपने हाथों से ताबूत खोल देता है। ताबूत के खुलते ही वहाँ तेज तूफान आ जाता है। बाबा आप कुछ कीजिए, ग्रेनी जागने वाली है। गुप्ता जी, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मिश्रा जी ताबूत के सामने है और मोहिनी के वश में भी है। गुप्ता जी और बाबा बात कर ही रहे थे, तभी ग्रेनी ताबूत से बाहर आ जाती है और मोहिनी के पास चले जाती है। अब यही सही समय है, मुझे मिश्रा जी को बचाना होगा। बाबा अपनी शक्ति से ग्रेनी और मोहिनी पर वार कर देते हैं। गुप्ता जी, जाओ जल्दी से मिश्रा जी को अपने साथ यहाँ ले आओ। बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी मिश्रा जी को जल्दी से अपने साथ ले आता है। मिश्रा जी मोहिनी के वश से बाहर था क्योंकि मोहिनी का ध्यान मिश्रा जी से हटकर बाबा के ऊपर था। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों जल्दी यहाँ से निकलो, मैं इन सभी को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत वहाँ से भागते हैं, पर सामने जेफ द किलर खड़ा होता है, जिसके चलते गुप्ता जी और मिश्रा जी को वहीं रुकना पड़ जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, इस बार तुम नहीं बचोगे। तो दोस्तों, क्या इस बार जेफ द किलर बाबा को हरा देगा या बाबा ऐसा होने नहीं देंगे? आप